जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, समय का चक्र ऐसा चक्र होता है जो कि बहुत जल्दी बदलता है। आज आप ऊपर हैं तो कल आप नीचे होंगे, आज आप आगे हैं तो कल आप पीछे होंगे। इसीलिए हमेशा इंसान को इस बात का संज्ञान अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए कि भाई वक्त कभी भी पलट सकता है। लेकिन कई लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते और उसका खामियाजा भी उन लोगों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो एक समय था जब बॉलीवुड इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुका था कि भाई कहता था आपको नहीं देखना, आप मत देखो, क्योंकि उनको लगता था कि यदि एक दो लोग नहीं भी देखेंगे हमारी मूवी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आज की तारीख में वो नंबर 1-2 से बढ़कर 1-2 लाख पहुंच चुका है। पब्लिक ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया को हथियार बनाया है अपना और अपनी आवाज अपने जैसों तक पहुंचाना शुरू किया है, उसने कहीं ना कहीं इन बॉलीवुड के सितारों की, सो कॉल्ड सितारों की, जो कि इन्हीं पब्लिक के दिए हुए पैसों के ऊपर बैठकर राज कर रहे हैं, अकल ठिकाने तो ला दी। मतलब एक समय पर आप देखिए बॉलीवुड एक्टर्स इस एरोगेंस में रहा करते थे और कहा करते थे कि भैया हमारे आगे तो कोई है ही नहीं, हमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता, दर्शकों को नहीं देखना है नहीं देखें, हम तो यही कहानी बनाएंगे। मतलब जो आज की डेट में कंटेंट को लेकर इतनी चर्चा चल रही है ना कि यार आप लोग कंटेंट को अच्छा बनाओ, कंटेंट किंग होता है, बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, ये कंटेंट को लेकर तो पहले भी बोला जाता था कि यार ये क्या फूहड़ता बना दी, बिना दिमाग की मूवी बना दी। ये बिना दिमाग की मूवी क्या होता है? अगर दर्शक अपना 300-400 रुपए खर्च करने के लिए थिएटर जा रहा है तो अपना दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा भाई? बिल्कुल करेगा। और कॉमेडी में सिर पैर नहीं होता ये किसने कह दिया? तो ऐसा नहीं कि कंटेंट को लेकर चर्चा आज ही शुरू हुई है, कंटेंट को लेकर चर्चा काफी लंबे समय से चली आ रही थी। लेकिन बस बात यह थी कि पब्लिक को एकजुट करने का माध्यम नहीं मिल रहा था। अब पब्लिक एकजुट हो चुकी है तो बॉलीवुड वालों की भी अकल ठिकाने आ चुकी है। आज की डेट में हर कोई कंटेंट की बात कर रहा है, साउथ की मूवीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि वहां का कंटेंट पब्लिक ड्रिवन है जो आज की पब्लिक को पसंद आने वाला है। तो ऐसे में बहुत हद तक बॉलीवुड को भी चीजें समझ में आ गई हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो इतने सालों की जमी हुई हेकड़ी होती है वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। तो इनकी हेकड़ी भी ऑब्वियस सी बात है इतनी आसानी से तो निकलने से रही। तो करीना कपूर खान ने अभी हाल ही में एक और बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, उसके ऊपर उन्होंने कहा यार हम मूवीज नहीं बनाएंगे तो आप लोग एंटरटेन कैसे होंगे? अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने सही बात की, मूवीज नहीं बनेगी तो कैसे दिक्कत होगा। लेकिन यहां पर मैडम एक बहुत छोटी सी बात को मिस कर गई। सवाल हुआ था बॉयकॉट बॉलीवुड पे, बॉयकॉट इंडियन सिनेमा पे, बॉयकॉट मूवीज पे बात नहीं हो रही थी, बॉयकॉट बॉलीवुड के ऊपर सवाल किया गया था। लेकिन मैडम ने शायद अपने सिनेमा को, बॉलीवुड को ही पूरा इंडियन सिनेमा मान लिया हो। एक होती है मानसिक सोच होती है हर इंसान की अलग अलग। लेकिन इस बात से तो देखिए कहीं ना कहीं यही चीज मालूम पड़ रही है। तो ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम अगर मूवीज नहीं बनाएंगे तो आप एंटरटेन कैसे होगे? तो इसलिए मैं ऐसे बिलीव नहीं करती। लेकिन एंटरटेनमेंट का साधन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की मूवीज है, ऐसा किसने कहा? ये वक्त का पहिया है जनाब, जब घूमता है तो अच्छे अच्छों की अकल को ठिकाने ला देता है। फिलहाल करीना कपूर खान की बात चल रही है जिनका लहजा पहले के मुकाबले अब काफी हद तक नरम पड़ चुका है। और यदि इनके लहजे को हम बॉलीवुड का भी लहजा मान लें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज की डेट में बॉलीवुड का लहजा भी काफी हद तक नरम पड़ चुका है। असल में वो करीना कपूर खान ही थी जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट पर कहा था कि मैंने देखा है कुछ लोग हमारी फिल्मों के बॉयकॉट के लिए हैशटैग चला रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज के जमाने में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, हर किसी की अपनी राय है। तो अगर लोग लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर रहे हैं तो हमें इसे नजरअंदाज करने की जरूरत है। मान लीजिए अगर हमारी फिल्म अच्छी निकली तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं इन बातों को सीरियसली नहीं लेती और मुझे भरोसा है कि अगर फिल्म अच्छी है तो लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी ही मिलेगी और वो इस तरह की सभी बातों से आगे निकल जाएगी। इसलिए हमें ये बॉयकॉट सरी की चीजों को इग्नोर करना चाहिए, वरना जिंदगी जीना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगी। लाल सिंह चड्ढा को लेकर आमिर खान जितना डरे हुए थे, वे लोगों से कह रहे थे कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, आप फिल्म देखने जरूर जाएं। मगर उस वक्त करीना कपूर खान का एटीट्यूड अपने सिर चढ़कर बोल रहा था। फिल्म का सिनेमाघरों में बुरा हाल हुआ, नतीजतन फिल्म फ्लॉप हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले भी नेपोटिज्म से जुड़े सवाल पर करीना ने बड़े ही तेवर में कहा था कि अगर आपको हमारी फिल्में पसंद नहीं है तो मत देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा, आपने ही हमें स्टार बनाया है तो आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। सच बताऊं तो मुझे ये नेपोटिज्म से जुड़ी जो चर्चा है काफी अजीब लगती है। अब ऐसे बयानों के बाद से लोगों को करीना कपूर के ऊपर तो ही नाराज होना ही था, इसीलिए उनको काफी ट्रोल भी किया गया। उनका कहना है कि हमने स्टार बनाया है, हम तो हमने आसमान में चढ़ाया है तो अब हम ही जमीन पर उतारेंगे। पब्लिक सीधे तौर पर यही बोल रही। अब लगता है करीना कपूर खान की लेकिन अक्ल जो है थोड़ी बहुत नहीं सही लेकिन ठिकाने पर आ रही है। तभी तो कोलकाता में एक इवेंट में बॉलीवुड बॉयकॉट पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा
कि मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बॉयकॉट होगा तो हम मनोरंजन कैसे करेंगे, जिंदगी में आनंद और खुशी हो कैसे आएगी? अगर फिल्में नहीं होंगी तो मनोरंजन कैसे होगा? लगता है करीना कपूर ने पहले बॉयकॉट को बहुत हल्के में ले लिया था, मगर अब उन्हें इसकी ताकत का एहसास हो गया है। और हो सकता है कि पहले करीना को लगा हो कि कुछ ट्रोल करने वाले लोग हैं जो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, मगर अब उन्हें इसकी असलियत का एहसास हो गया है। करीना कपूर का बयान उस वक्त आया है जब पठान रिलीज होने को है और फिल्म का भरपूर बहिष्कार किया जा रहा है। अब देखना है कि भाई करीना कपूर के इस बयान का बॉलीवुड बॉयकॉट करने वाले लोगों पर पॉजिटिव असर पड़ता है या नेगेटिव। लोग पहले से ही बेशरम रंग गाने से काफी चिढ़ चुके थे। उसका कहना था कि भाई दीपिका ने भगवा बिकिनी पहनकर अश्लीलता फैलाई है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कुछ लोग दीपिका से तब से खफा हैं जब वो जेएनयू में मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य बनकर चली गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख खान सनातन विरोधी हैं। ऊपर से फिल्म के टीजर में उनका यह कहना है कि भारत में असहिष्णुता फैल रही है। ऐसे में देखना है कि बॉयकॉट बॉलीवुड का पठान फिल्म पर क्या असर पड़ने वाला है। देखते हैं फिल्म हिट होती है या फ्लॉप। जो भी हो, इतना तो साफ है करीना कपूर अब बॉलीवुड बॉयकॉट को सीरियसली लेने लगी। और सिर्फ करीना कपूर की यहां बात क्यों करें हम, जिस तरीके से सुनील शेट्टी साहब ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपील करी थी कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड के ऊपर आपको इंटरफेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप पीएम मोदी से भी दरखास्त करें कि भैया वो इसके ऊपर कुछ करें क्योंकि काफी परेशानी हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लेकर बात कही और बताया कि भैया जो भी है, जैसा भी है, हमारे जो मंत्री हैं इस बारे में ना ही बोले तो बेहतर होगा। उसका व्यापक तौर पर असर दिखा भी। इंडस्ट्री में कई लोगों ने उनकी सराहना करी, कई लोगों को उससे भी परेशानी हो गई। अनुराग कश्यप ने बोल दिया था कि भैया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो भीड़ बेकाबू हो चुकी है, मतलब करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। ऐसे में अक्षय कुमार का ही बयान निकलकर सामने आया कि भैया नरेंद्र मोदी जी जो है वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, और हम लोगों ने काफी कुछ सहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है तो इसका व्यापक असर जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहां पर बॉलीवुड के लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जो ये पूरी बॉयकॉट की बात चल रही है, ये जो बॉयकॉट की बात है, ये ऐसा नहीं है कि आजकल में उभर के आ गई, नहीं, ये पब्लिक ने खुद अपने आप से उठाई है। किसी नेता के आह्वान के बाद शुरू हुआ आंदोलन नहीं, ये पब्लिक ने आपके घटिया कंटेंट को देखकर जो एक मुहिम शुरू करी है उसका नतीजा है। तो आप एड्रेस करने को बोल रहे हो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन आपको समझना चाहिए कि दरअसल प्रॉब्लम की जड़ क्या है। आप ऊपर से भले ही उसकी चटनी करके उसको एक लेवल पे रख लोगे कि नहीं यार इससे बड़ी ये मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन आप जरा इस बात को सोचो कि यदि आप जो दर्शकों की मांग, जो कंटेंट को लेकर बार बार लोग बात बोलते हैं, यदि आप उन चीजों को संज्ञान में लो और जो व्यापक तौर पर जो बदलाव जरूरी है आप उनको करो, तो चीजें मुझे ऐसा लगता है शायद खुद ब खुद ही सुधर जाएंगी। लेकिन हमारी आदत है, ये एक इंसानी फितरत होती है कि आप जड़ के ऊपर ध्यान देते नहीं हो और सोचते हो कि बस ऊपर फल अच्छे आते रहे। तो यार जब फल ही मतलब पौधा ही खराब होगा तो फिर फल कहाँ से ही अच्छा आ जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।